हेलो एवरीवन। बहुत लोग मेरे वीडियोस देखकर कहते हैं कि आपका पढ़ने का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, आप कितने शांत माहौल में पढ़ते हो। लेकिन आज की वीडियो में आपको गांव की ऐसी ज़िंदगी दिखाना चाहती हूँ। पहाड़ों में रहकर पढ़ाई करना जितना सुंदर दिखता है उतना आसान नहीं होता। यहाँ सपनों के साथ जिम्मेदारियाँ भी चलती हैं और एक गाँव की लड़की को अपने सपनों तक पहुँचने के लिए कितनी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। पहले जब मैं गाँव आती थी ना तो सुबह जल्दी उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था। आराम और कंफर्ट इतना लगता था कि बस थोड़ी देर और सो जाऊं। लेकिन अब लगातार कंसिस्टेंसी रखते रखते जल्दी उठने की आदत हो चुकी है। अब अलार्म से पहले आँख खुल जाती है। शायद यही डिसिप्लिन है। गाँव में एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता क्योंकि गाँव में रोज़ के काम की काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। शहर में रहकर हमें लगता है ना कि समय बहुत है, पढ़ लेंगे, लेकिन गांव आकर समझ आता है कि हम कितना समय बेकार गंवा देते हैं। यहाँ हर घंटे की कीमत पता चल जाती है। बाय द वे, ये व्लॉग एक ही दिन का नहीं है। वीडियो कंप्लीट करने के लिए मुझे अलग अलग दिनों के क्लिप्स रिकॉर्ड करनी पड़ी है, इसलिए आउटफिट चेंज दिखेंगे। बाकी रूटीन और स्ट्रगल दोनों बिल्कुल रियल हैं। और बहुत से लोग जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हो। तो मैं स्टेट एग्ज़ाम की कर रही हूँ उत्तराखंड से। जब भी मैं गांव आती हूँ मम्मी पापा की थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होते हैं, हमें पढ़ाया लिखाया होता है और हमेशा हमारे सपनों के साथ दिया होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जितना हो सके हमें भी उनका हाथ बटाना चाहिए। और इस ब्लॉग के थ्रू मैं सिर्फ अपना रूटीन नहीं दिखाना चाहती बल्कि एक गांव की लड़की की ज़िंदगी का हिस्सा दिखाना चाहती हूँ जो अक्सर लोगों को नज़र नहीं आता। पहाड़ों और गांव से निकलकर अपने सपनों के लिए पढ़ाई करना, जिम्मेदारियां निभाना और हर दिन खुद को मोटिवेट रखना इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी हजारों लड़कियां बिना शिकायत के अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही हैं। गाँव की ज़िंदगी में ना फ्री नाम की चीज़ बहुत कम होती है, इसलिए जो थोड़ा सा वक्त मिलता है उसे संभाल कर पढ़ाई को देना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करो, कुछ बड़ा सोचो, और मैं उनकी बात समझती भी हूँ। लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। कुछ लोग सालों तक तैयारी कर सकते हैं और कुछ लोगों को जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। मेरा भी बस इतना सा गोल है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ इतना कैपेबल बन सकूं कि अपना खर्चा खुद उठा सकूं और घर की थोड़ी हेल्प कर सकूं। इसलिए मैं सोशल मीडिया को सिर्फ टाइम पास की तरह नहीं देखती हूँ। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना भी है। और मुझे लगता है कि सपने बड़े या छोटे नहीं हो सकते, सपने वही होते हैं जो आपकी सिचुएशन और जिम्मेदारियों के हिसाब से सही लगते हैं। गांव से तैयारी करते हैं उनका स्ट्रगल अलग होता है। बाहर से शायद सब कुछ आसान दिखे, लेकिन हर चैप्टर के पीछे बहुत सारी मेहनत और सैक्रिफाइस छुपा होता है। वैसे तो मैं भी गांव से पूरी तैयारी नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने गांव आती हूँ ना तो मुझे एहसास होता है कि मेहनत की असली कीमत क्या होती है, और शायद इसीलिए गांव मुझे हर बार मजबूत बना देता है।
जहाँ सुविधाएं कम होती हैं ना, वहाँ हौसले बड़े करने ही पड़ते हैं। सच कहूँ तो कभी-कभी इतने सारे काम और पढ़ाई के बीच मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो फिर से एनर्जी आ जाती है। जब कोई लिखता है कि मेरी वीडियोस देखकर उसने पढ़ाई शुरू की या कंसिस्टेंसी मेंटेन की, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तब लगता है कि मेरी मेहनत सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के काम भी आ रही है। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स ही मेरी सबसे बड़ा मोटिवेशन है। शायद इसी वजह से कितनी भी थकान हो मैं पढ़ाई भी करती हूँ और वीडियोस भी बना लेती हूँ। अगर इस वीडियो में आवाज़ या बोलने के तरीके में कोई कमी लगे तो माफ़ कीजिए। मैं अभी वॉइस ओवर देना सीख रही हूँ, इसलिए थोड़ी नर्वसनेस और हेजिटेशन हो जाती है। अगली वीडियो में अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।